अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 2 के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, आप बुक अपने सामने रखिएगा और उसमें गिवन डाटा और जो भी है वो आप देखते रहिए। मैं यहाँ से आपको समझाता रहूँगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल बाद में फिर मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, उसमें गिवन डाटा है कि आपके पास कोई कार है और उसकी स्पीड आपके पास क्या है v, जिसको हम मेंशन करेंगे, और 36 किलोमीटर पर आवर के 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये उसकी स्पीड है। इतनी स्पीड के साथ कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब किलोमीटर पर आवर है तो हम स्पीड का जो v जो है, वेलोसिटी का जो यूनिट है, हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये है किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो 36 मल्टीप्लाई भी मैंने 1000 लिखा हुआ है। अब ये पर आवर है तो मैंने 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड मैंने 3600 सेकंड किया हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड के साथ इसका आंसर आएगा। दैट्स मीन जो हमने स्पीड निकाली अब वो आपके पास कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम गिवन है, टाइम 10 सेकंड गिवन है। हमने जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस s फाइंड करना है। सोल्यूशन में आते हैं, हमें फार्मूला पता है, एज वी नो दैट, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि s इज़ इक्वल टू vt। ये हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से भी है कि v इज़ इक्वल टू यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो फार्मूला है कि डिस्टेंस ओवर टाइम, ये यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला है। और ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डेफिनेशन में कि स्पीड का जो डिस्टेंस, जो हमारे पास स्पीड है v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, तो टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला आएगा हमारे पास s इज़ इक्वल टू वी टी। तो v हमारे पास गिवन है, हमने निकाला 10, इसकी v की जगह मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना है आपके पास, 10 सेकंड है, तो सेकंड यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड है और ये सेकंड है। s से ये वाला s कैंसिल, बाकी मीटर बचा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, ये आपके पास मीटर आ जाएगा। ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर आ गया 100 मीटर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि कोई आपके पास यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट है, बुक से कैरी करते रहो साथ साथ। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 है और डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। अब किलो हमें पता है 1 किलो किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है, यानी कि 1 किलो इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3। ये साथ में हिंट में आप लिख लो कि 1 किलो इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000 मीटर, वही आंसर आएगा। और टाइम आपके पास 100 सेकंड गिवन है। ये आपके पास टाइम, आपने जो फाइंड करना है वो फाइनल वेलोसिटी vf है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, आपने इसको फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो आपके पास एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो आप अगर देखो आपके पास तीनों इक्वेशंस हैं मोशंस की, उन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन लाजमी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास टी भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, और हमने जो फाइंड करना है पहले सबसे पहले एस ए फाइंड करेंगे, फिर ए फाइंड करने के बाद आपने उसको फार्मूले में पुट कर देना और आपकी ये वी एफ आ जाएगी। ए कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एक्सेलरेशन। एस गिवन है, एस 1000 मीटर है, हमने यहाँ पे एस की जगह पे ये पुट कर दिया 1000, और उसके बाद आपके पास क्या है, वी आई 0 है, तो वी आई की जगह 0 पुट करें। टाइम हमारे पास 100 सेकंड है, तो ये हमने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। 0 मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा तो 0 वापस आंसर देगा। 1/2 ए एक्सेलरेशन है, ये हमने फाइंड करना है। टी कितना है, 100 है, टी का स्क्वायर, तो हमने ये 100 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस 2 को दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बाय अप्लाइंग मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड 2 के साथ हम दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, तो ये टोटल फंक्शन जो है 0 कर देगा, प्लस 1/2। ये 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा क्या, ए बचा और 100 का स्क्वायर बच गया आपके पास। अब ए फाइंड करना है तो इस 100 के स्क्वायर को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने इस 100 के स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ से कैंसिल होने के बाद सिर्फ ए बच जाएगा। ये तो 0 है, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी इसके नीचे भी 100 का स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर को डिवाइड करो तो आपके पास ए एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। अब जो ओरिजिनल चीज़ फाइंड करनी थी वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी वी एफ, तो उसका फार्मूला है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन की यहाँ से लेंगे
कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई आपके पास 0 है, उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, प्लस ए अभी हमने यहाँ से फाइंड किया, ए इसीलिए फाइंड किया था बिकॉज यहाँ पे पुट करने के लिए, और ए है आपके पास 0.2, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। टी आपके पास गिवन है 100 है, तो टी की जगह पे हमने 100 पुट कर दिया। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड का आंसर आएगा, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी नज़र आ रहा है हमें 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पे, और वो है आपके पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट्स हैं इनके। और टाइम आपके पास हाफ मिनट है। हाफ मिनट का क्या मतलब है? हाफ मिनट का मतलब कि 1 मिनट में आपके पास 30 सेकंड होते हैं, तो सॉरी 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो हाफ मिनट की बात करें तो हाफ मिनट में हमारे पास 30 सेकंड होंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड, ये आपके पास आ गया। अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और एक आपके पास डिस्टेंस एस है, हमने ये फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, वी एफ यानी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट विथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, पुट कर दी। टी आपके पास कितना है? 30 सेकेंड है, तो ये मैंने 30 पुट कर दिया। 0.2 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ और फिर 10 उसमें ऐड कर दो, तो आपके पास 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये एक चीज़ फाइंड हो गई वी एफ, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्टेंस एस फाइंड करना है, और ये हम लिख सकते हैं कि बाई अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। वी आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 है, तो पुट कर दी। टी की वैल्यू 30 सेकंड, ये मैंने पुट कर दिया, प्लस 1/2 ए आपके पास कितना है? यहाँ पे 0.2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। टी हमारे पास 30 सेकंड है, तो ये देखो टी का स्क्वायर है, तो 30 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हल करोगे, सबसे पहले आप 30 का स्क्वायर लो, 30 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करो, और फिर उस सारे आंसर को 2 पे डिवाइड कर दो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो, तो आपके पास 390 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। दो वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड करनी थी, वी एफ पी और एस पी। वी एफ पी फाइंड कर लिया और हमने एस पी फाइंड कर लिया। अब आपके पास न्यूमेरिकल 2.4 है, चौथा न्यूमेरिकल है। वो क्या है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है आपके पास 3 सेकेंड, और कोई ऑब्जेक्ट जाके पे अगर कहीं पे स्टॉप करता है तो इसका मतलब रेस्ट में आता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। अब हमने जो फाइंड करना है वो हाइट यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है, और डिस्टेंस का मतलब कि कितना उसने जो है हाइट कवर की है, यानी कोई भी बॉडी यहाँ से ग्राउंड से हिट करती है, ऊपर की तरफ हम किसी बॉडी को रिलेट करते हैं, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, यानी ऊपर जा रही तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे s फाइंड करना है, तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो 2 हमने यहाँ पे जैसे कांस्टेंट है वैसे लिखा हुआ, अब a एक्सेलरेशन है, तो हमने कहा अब a जो है ड्यू टू ग्रेविटी ये नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से अर्थ से ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी की जो फोर्स है उसको डाउनवर्ड खींच रही है। दैट्स मीन हमने यहाँ पे a -10 पुट कर दिया। अब s फाइंड करना है, तो s वैसे का वैसे लिखा हुआ है। वी एफ की वैल्यू आपने यहाँ पे देखिए, वी एफ की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, माइनस वी आई का स्क्वायर, और वी आई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड गिवन है, ये हम यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया। ओके अब क्या करना है हमने यहाँ पे s इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे 2 के साथ, और फिर इसको आप यहाँ पे नीचे डिवाइड करा दोगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आंसर आएगा। माइनस से माइनस कैंसर, 30 का स्क्वायर लो और फिर उसको आप डिवाइड कर दो 20 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 45 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ फाइंड होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि उसने कितना, और फिर वापस अपनी हालत पे आता है जहाँ पे हमने इसको हिट करवाया था अपवर्ड, तो वापस वो उसी जगह पे आ गया। दैट्स मीन इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकता हूँ तो वापस उसी जगह पे आ जाता है। तो s इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। दैट्स मीन मैंने यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 पुट किया हुआ है। अब वी आई की वैल्यू आपके पास 30 है, टाइम हमने फाइंड करना है प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपके पास -10 और टाइम फाइंड करना है, तो टी का स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा हुआ है।
ओके, अब 30 टी हमने वैसे लिख दिया, ये 30 है, ये टी है 30t माइनस, अब ये क्या है आपके पास, ये 2 को हम 10 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 10 से कैंसिल करो तो 5 आपके पास आंसर आ रहा है। ये टी का स्क्वायर वैसे का वैसे। यहाँ से देखो, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी दोनों तरफ आप एक कॉमन ले लो, तो टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 30 माइनस 5, ये टी का स्क्वायर है तो एक टी यहाँ पे बचेगा, तो ये एक टी वैसे लिखा हुआ है। अब क्या है, इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ये t इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ गई, उसके बाद 30 माइनस 5t इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरी बात ये हमने यहाँ पे लिख दी कि 30 माइनस 5t दिस विल बी इक्वल टू 0। ये माइनस वाली रकम है, इसको उधर लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा। t फाइंड करना है तो 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 5 कैंसिल हो जाएगा, 30 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर 6 आ जाएगा। टाइम पर यूनिट सेकेंड होता है, तो ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 कर लिया। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, एस पी फाइंड कर लिया, टाइम भी फाइंड कर लिया। ये न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।